अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। भारत में कोविड केसों के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र रियासत केरला रियासत में चौथी बार कतार में है। 40,000 से ज़्यादा कोविड-19 केसेस शामिल हुए, जिससे मुल्क में तीसरी लहर के बारे में खदशा पैदा हुआ। मरकज़ी वज़ारत सेहत की ताज़ाकारी के मुताबिक वबाई अमराज के आगाज़ के बाद से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के कुल 42,776 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। जुमा को दर्ज रोज़ाना कोविड-19 जुमरात को ताज़ा होने वाले ताज़ा वाक़यात की तादाद से थोड़ा कम है। जुमरात के रोज़ मुल्क में ताज़ा तरीन केसों की तादाद 43,393 थी। जुमा की तादाद में इजाफे के साथ मुल्क में सरगर्म केसों की मजमूई तादाद 4.55 लाख हो गई है। जुमे के रोज़ ताज़ा होने वाले ताज़ा केसों के अलावा वजारत के रोज़ाना बुलेटिन के मुताबिक इसी दिन मजमूई तौर पर 1206 कोविड-19 मरीज इस बीमारी का शिकार हो गए। जहां तक बाजियाफ्त का ताल्लुक है तो जुमा के रोज़ मजमूई तौर पर 45,254 मरीज इस मर्ज से बाजियाब हुए। मुल्क भर में माहिरीन सेहत और हुकूमतों की जानिब से बार बार जारी करदा इंतबाहात के बावजूद मुल्क में सियाहों की बड़ी जगहों और दीगर अवामी मकामात से कोविड-19 मुनासिब तर्ज अमल और रहनुमा उसूलों की निशानदेही करने की इतला मिली है। मसूरी की कमेटी फॉल्स पर सैकड़ों सयाहों के कोविड-19 के उसूलों को उड़ाते हुए देखने वालों की नज़रियात का जायज़ा लेते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िला में सयाहों और ज़ायरीन के लिए नई रहनुमा उसूल जारी कर दिए हैं। नई रहनुमा खतूत के मुताबिक सयाहों को अपनी मुनफी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर दर्ज करना ज़रूरी होगा और साथ ही इनकी आमद से कबल देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी and stay healthy. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. दुर्गापुर के सनती इलाके अंगदपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके में निजी फैक्ट्री के एक कारकुन की मौत। हलाक होने वाले की शनाख्त काजल नायक के नाम से हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 47 साल थी और वो अफसोल गांव के रिहायशी था। फैक्ट्री के दूसरे कारकुनों ने फैक्ट्री के अंदर तेज आवाज़ सुनी, जिसके बाद दूसरे कारकुन मौके पर पहुंच गए और एक काजल नायक नामी को ज़मीन पर पड़ा देखा। पुलिस को भी इतला दी गई और बाद में पुलिस ने लाश को अपने तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरे कारकुनों का कहना है कि ये पहला मौका है जब इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके का इस तरह का वाक़या देखा है। ये पूछे जाने पर कि वो इस वाक़ये को इंतज़ामिया की गफलत के तौर पर देखते हैं या नहीं, इन्होंने कहा कि ये तहकीकात का एक हिस्सा है। दुर्गापुर के अंगदपुर में निजी फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के बाद एक शख्स की मौत हो गई। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। आसनसोल में इतवार की सुबह नियामतपुर में कांग्रेस की आला क़यादत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज मुजाहिरे के लिए जिला में तहरीक का खाका पेश करने के लिए एक हादसाती इजलास किया। पेट्रोल, डीजल और गैस समेत ज़रूरी अशिया की कीमतों में रोज़ाना इजाफा होता जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत पेट्रोल और डीजल समेत ज़रूरी अशिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रही है। इस इजलास में देश चक्रवर्ती, एसएम मुस्तफ़ा, हरजीत सिंह, ममनू राशिद, मोहम्मद जाकिर हुसैन, चंदी चैटर्जी, प्रेम सिंह, तप्ती मुखर्जी, साविक मुखर्जी, मनब मंडल, हारो मंडल और प्रेस नाथ समेत कांग्रेस मौजूद थी।
आसनसोल से मोहम्मद खालिद और अंकित श्रीवास्तव के मुताबिक इतवार की सुबह आसनसोल गेस्ट हाउस में मुनक्कदा एक तकरीब में रियासती हुकूमत ने कुदरती आफात में हलाक होने वाले चारों खानदानों को माली इमदाद का चेक सौंप दिया। आसनसोल नॉर्थ थाना का रिहायशी मोहम्मद इफ्तिखार दरियाई गहराई में डूब गया। ये चेक इनके वालिद इब्रार अहमद के हवाले किया गया। ड्यूटी से वापस आते ही कुल्टी का रिहायशी मनोज दास दरिया में डूब गया था। पांडेश्वर में गरज चमक के तूफान से किसान तपन मंडल की मौत के बाद दामोदर दरिया में डूबने की वजह से विनय मंडल की मौत के बाद इनकी अहलिया काकोली दास को हवाले कर दिया गया। इस मौके पर रियासती वजीर कानून व तामीरात मुलाई घटक, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बीयू गोयल, पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर, एडीएम अभिजीत टकराम शिवा और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट अभिज्ञान पंजा मौजूद थे। इन्होंने जाबाहक अफराद के लवाहिकीन को माली आनत के चेक हवाले किए। वजीर मुलाई घटक ने कहा कि रियासती हुकूमत कुदरती आफात की सूरत में हर मुमकिन ताउन में शामिल है और कुदरती आफात में हलाक होने वालों के लवाहिकीन के साथ हमेशा साथ है। ममता बनर्जी की हिदायत पर हाल ही में बनपुर में जाबाहक होने वाले 2 कारकुनों के अहल खाना को 2 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा किया गया है। কিন্তু সরকার প্রত্যেক ক্ষেত্রে এটা করে থাকেন এবং সবথেকে বড় ব্যাপার যে মাত্র 20 দিনের মধ্যে এই 4টে পরিবারের হাতে রাজ্য সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই টাকা তাদের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে পারলাম। যে সমস্ত পরিবারে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে মূলত অনেকেই সেই পরিবারের যে মেন সোর্স অফ ইনকাম, যারা পরিবারের রোজগারি মানুষ, অনেকে মারা যান। তাদের পাশে অল্প হলেও সামান্য হলেও তাদের পাশে এই সরকার দাঁড়ায় এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দাঁড়ায়। আমরা কিছুদিন আগে ইস্কো কারখানাতে 2 জন শ্রমিক মারা গেছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেই পরিবারগুলোর হাতে আমরা 2 লক্ষ টাকা করে চেক করে দিয়েছিলাম। আজকেও আরো 4 জনকে আমরা তুলে দিলাম। এই জেলাতে এই কদিনের মধ্যে যে কটা দুর্ঘটনা জড়িত মৃত্যু হয়েছে 6 জন, সেই 6টা পরিবারের হাতেই আমরা তুলে দিতে পেরেছি। এই ধরনের মৃত্যু কামনা আমরা করি না, কিন্তু সেই পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এবং সেই পরিবারের পাশে এই সরকার এবং আমরা তাদের পরিবারের পাশে থাকবো এই প্রতিশ্রুতি দিলাম। যদি কোনো প্রয়োজন তাদের হয় নিশ্চয়ই আমাদেরকে তারা যোগাযোগ করবেন, আমরা তাদের সাথে আছি। आसनसोल में दीपिकर्स आसनसोल आरोहण क्लब के ज़ेरे एहतमाम मुनक़द एक प्रोग्राम में हिमाचल प्रदेश में माउंट यूनम के लिए 5 नीडर और बहादुर ट्रैकर तैयार हैं। पेरिस क्लब में कोह पैमाओं के लिए एक एजाज़ी तकरीब का एहतमाम किया गया है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए पून गंगोटिया ने कहा कि सबसे पहले 5 नीडर और बहादुर ट्रैकरों का शुक्रिया अदा करें। साथ ही इन्होंने कहा कि वो टीम को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए अनुपम का शुक्रिया अदा करते हैं, इसी तरह वो वापस भी लाते हैं। इसकी काबिलियत और भी बेहतर काबिलियत दिखाएगी। वो टीम के लिए एक रोल मॉडल हैं। इसे अपनी प्रोत्साहन में कामयाबी मिले, आसनसोल के फ़ख्र में इजाफा करें और एक नई तारीख रकम करें। तकरीब में 100 के करीब लोग मौजूद थे। इसी दौरान बताया गया कि ट्रेन के ज़रिए चंडीगढ़ पहुंचने के बाद वो कार से मनाली पहुंचेंगे, वो जबसा पहुंचेंगे और भरतपुर में 20 कैंप लगाएंगे। इसके बाद मरकज़ी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। एक कामयाब सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद वो इस रास्ते से आसनसोल वापस आएंगे। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के लीडर से आसनसोल अदालत के वकील सुमेर भट्टाचार्य के गैर वक्ती इंतकाल से अदालत के वकला में शोक का माहौल है। आसनसोल के बोधा गांव के सरस्वती मंदिर का रिहायशी 59 साल सुमेर भट्टाचार्य हफ्ते की रात अचानक बीमार और बेहोश हो गया। सुमेर भट्टाचार्य की मौत की खबर सुनकर आसनसोल अदालत के वकील दंग रह गए। इनकी मौत पर शोक का माहौल है।
सुमेर भट्टाचार्य, जो एक तवील अरसे से आसनसोल अदालत में वकील की हैसियत से काम कर रहे थे, इंतकाल कर गए। सीनियर एडवोकेट शेखर कुंडू, अमिताभ मुखर्जी, राजेश तिवारी, बनी कुमार मंडल, सुप्रिया हजरा, मनी पेट बैनर्जी, अभिजीत राय, सुराव गांगुली, उदय गेरी, मोहम्मद खुर्शीद आलम, प्रभाकर नारायण सिंह, रमेश दास, कृष्ण गुप्ता, संजय वकला, पांडे, अभय गिरी वगैरह ने अपने गम का इजहार किया। इतवार के रोज सुबह 10 बजे के करीब 92 वार्ड के इलाके ताड़ बंगला मोड़ के करीब रानीगंज के 2 ब्यूरो के मातहत आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पानी की टैंक के साथ वाली दीवार के गिरने से 35 साला बाबला बावरी नामी नौजवान की मौत हो गई। पानी के टैंक के पाइपलाइन पर काम करते हुए बाबला की मौत हो गई। इसी दौरान इसके 2 साथी भी इस वाक़ये में जख्मी हुए। अजय गोप को शदीद चोटें आने के सबब रानीगंज के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। मुआयने के बाद डॉक्टर ने इब्तदाई तबी इमदाद के बाद पुरकशीद बोरी को रिहा किया। मालूम हुआ है कि ये तीनों नौजवान पुरानी खस्ता हाल दीवार के साथ पाइपलाइन की मरम्मत कर रहे थे। अचानक इनसे मुलहका दीवार गिर गई और तीनों कुचल गए। बावला बोरी की वाक़े पर ही मौत हो गई। मालूम हुआ है कि मकतूल रानीगंज के महावीर कोलवरी के इलाके सोहेब कोटी का रिहायशी था। वाक़े की इतला मिलते ही रानीगंज ब्यूरो म्यूनिसिपलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर पोरोशी राय मौके पर पहुंच गए। इन्होंने मौके पर जाकर मुकामी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहलकारों से बात की और वाक़े की इतला मिलते ही नौजवान के लाहिकीन के साथ रहने की यकीन दहानी कराई। इस वाक़े के इलाके में आसपास के इलाके में एक खस्ता हाल मकान के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बाराबनी के MLA ने सड़कों और पीने के पानी का इफ्तिताह किया। सलानपुर में इलेक्शन से पहले इसने गांव के लोगों से सड़कों और पीने के पानी की फराहमी का वादा किया था। लिहाजा MLA बेदन उपाध्याय ने असेंबली इंतखाबात में भारी वोट के जरिया मुंतखब होकर गांव वालों से दिया हुआ वादा पूरा किया। MLA बेदन उपाध्याय ने डेंडवा ग्राम पंचायत के तहत नकरजरिया से भजनभंगा महेशपुर जाने वाले 2 किलोमीटर सड़क का इफ्तिताह जिला कौंसिल फंड से 1.5 करोड़ की लागत से किया। अरमान और सलानपुर पंचायत समिति के सदर फाल्गुनी करमाकर घिसी, शरीक सदर बेवित मिश्रा और सलानपुर ब्लॉक तृणमूल ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह इफ्तिताही तकरीब में आते हुए MLA बेदन उपाध्याय ने कहा, लोगों के लिए काम करना मेरी पॉलिसी और पार्टी की पॉलिसी है। वोट से कबल मैंने इन देहातियों से आने और गांव वालों को सड़कें और पीने के पानी की फराहमी का वादा किया था। इस वजह से आज इसका इफ्तिताह किया गया था। मैं पंचायत से हार गया। लोगों ने सोचा होगा कि बहन की कोई हुकूमत नहीं होगी, लिहाजा इन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन इनका ख्याल गलत था। अब गलतफहमी दूर हो गई होगी। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रही है, मैं इनका खैर मकदम करता हूं। इसके अलावा डेंडवा पंचायत चीफ शिमलू मुरांडी, डिप्टी चीफ रंजन दत्त, तृणमूल रहनुमा मनोज तिवारी, मोमिन खान, विजय सिंह, नरेंद्र खोसला, शंकर घोष, विष्णु बहादुर, चंद्र राजक, राम कुमार मिश्रा और बहुत से दीगर इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। ছিল আমাদের নির্বাচনের পূর্বে আমাদের শ্রীরামপুর, নাকড়াজুড়িয়া, বাজানডাঙ্গা এদের দাবি ছিল যে রাস্তাটা আছে, রাস্তাটা করার জন্য। তো আমরা নির্বাচনের পূর্বে এটা টেন্ডার হয়ে গেছিলো, কিন্তু আমরা যাও নির্বাচন হয়ে মানে পরে ডেট দিয়ে দেওয়ার জন্য কাজটা আমরা করতে পারিনি। তো আজকে সেই কাজটাকে আমরা উদ্বোধন করতে এলাম। এটা প্রায় 1.5 কোটি টাকার কাজ, 1.20 লাখের মতন কাজ। কতটা রাস্তা এটা নির্মাণ হচ্ছে? 2 কিলোমিটার মতো। बाराबनी ब्लॉक में पेट्रोल, डीजल, LPG गैस और मिट्टी के तेल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए निचली सतह के नौजवान आज दोपहर को सड़कों पर निकल आए। रियासती नौजवान रहनुमा बापी शाहाना मौजूद थे। बाराबनी यूथ सदर पार्थसारथी मुखर्जी, राहुल राघु चौबे, संतोष सिंह, शाहीन अख्तर, नरेश बोरी वगैरह मौजूद थे। আগে কত টাকা তেল ভরাতেন আপনি? কত আমরা তখন 80 টাকায় ভরছিল হয়তো।
আর এখন যে হারে বেড়েছে কীরকম লাগছে এটা? বিরাট ব্যাপার, অনেক লোক গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে, সাইকেল, কেউ ব্যাটারি গাড়ি চালাচ্ছে, কেউ হাঁটছে, কেউ আরও কিছু করছে। বিরাট ব্যাপার এটা। তো আপনারা এটাকে কী নজরে দেখছেন? কমলে তো খুবই ভালো হয়, কিন্তু সেন্ট্রাল কমাবে তবে তো কমবে। কী নাম আপনার? মোহাম্মদ সামিম। आसनसोल में सीतारामपुर के लच्छीपुर जिंसी गांव में नॉर्थ वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक हिंदुस्तानी दिव्यानी सरकार और आसनसोल के घरेलू खातून जिनसी कारकुनों के साथ खड़ी थी। आज वहां एक तकरीब में 100 बालिग जिनसी कारकुनों को खाना दिया गया। चावल, दाल और सोयाबीन के अलावा 6 मसाले थे। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली देवयानी देवी ने कहा, मैं अब इनके साथ खड़ी हूँ क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से बालिग जिनसी कारकुनों की रोजी रोटी तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है और इनका जरिया मुहाश बहुत मुश्किल हो गया है। दिशा के अहदेदार रजनी दास ने बताया कि लच्छीपुर में जिनसी कारकुनों के मेयार को बेहतर बनाने और मदद करने के लिए दिव्यानी देवी के जरिया सीतारामपुर विमेन ग्रुप पहले ही कायम किया गया है। अशियाए खुर्दा नोश की तकसीम में विश्वनाथ बावरा, चांद, टोम्पा सिन्हा, दीप्ति, बपी सरकार और दीगर भी मौजूद थे। काली पहाड़ी से राजेश हरी के मुताबिक टीएमसी कारकुनों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाज वी शिव दासन दासू के अलावा दीगर कारकुनों ने मुनक्कद किया। आइए सुनते हैं ये क्या कहते हैं। 10 তারিখ থেকে কাল থেকে শুরু হয়েছে আজকে লাস্ট দিন সকালে 10টা থেকে বিকেলে 4টা পর্যন্ত প্রত্যেক জায়গাতে এরকম প্রত্যেক ব্লক, প্রত্যেক অঞ্চল, প্রত্যেক ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে দিনে আর কালকে 10 তারিখে 15 দিন প্রতিবাদে আন্দোলন চলছে। আমরা সবাই এই আন্দোলনের সমর্থনে এখানে উপস্থিত হয়েছে। আমি একই কথা বলব যে বিজেপি 2014 যে ক্ষমতাতে আসেছিল কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট মোদীজি নেতৃত্বে, আর 2014 যে মাঙ্গায় আর আজকে দিনে 2021 7 মাসের মধ্যে 3 গুণা হয়ে গেছে। আর এই সরকার ক্ষমতাতে আসছে। আমরা সবাই জানি প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে। এক সময় আমরা দেখতাম যখন বিরোধী দলের ছিল उस समय আমরা 1 টাকা পেট্রোলের দাম বেড়ে যেতাম তো আমরা কন্টিনিউ আন্দোলন করতাম, রাস্তা অবরোধ করতাম, খোলা জেলাতাম আর বন্ধ হতাম। ভারত বন্ধ, আসানসোল বন্ধ, বন্ধ করতাম, পশ্চিম বেঙ্গল বন্ধ। আমরা তো রুলিংয়ে আছি। রুলিংয়ে থাকার পর আন্দোলনে তো সীমিত থাকে। বাকি তো বিরোধী পার্টি আছে পশ্চিম বেঙ্গলে, একদিকে বামফ্রন্ট আছে, কংগ্রেস আছে। আমরা দেখছি প্রত্যেক দিন দাম বেড়ে গেছে যে একটা পার্টি সামনে আসছে। তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি নামিয়ে গেছে। 2 দিন থেকে পুরো পশ্চিম বেঙ্গলে বিভিন্ন জায়গা, বিভিন্ন গ্রামে, বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন ব্লকে, বিভিন্ন শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের कार्यकर्ता नेतृत्व सभा मिली इतवार के रोज संत कुटिया गुरुद्वारा कोलकाता में बंगाल के साबिक वजीर और साबिक आईपीएस रिचपाल सिंह की आखिरी अरदस की तकरीब में मरकजी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह जगदीश सिंह की सरबराही में पूरी टीम संत कुटिया गुरुद्वारा पहुंची और देर अरदस में शामिल राजपाल सिंह की अर्ज में शामिल हो गई। कोलकाता के सामाजिक कारकुन मैनेजमेंट सिंह जेटी के साथ ताजियत के साथ कोलकाता सिख संगाटू के साथ राजपाल सिंह के साथी भी पहुंचे और इन्हें खराज तहसीन पेश किया।
इसके बाद जगत सुधर गुरुद्वारा सिंह सभा राजबिहारी कोलकाता में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी की मैनेजिंग कमेटी के नायब सदर इंद्रजीत सिंह, धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन लुखविंदर सिंह के तहत एक इजलास हुआ। सूरज सिंह की सदारत गुरुद्वारा बाड़ा बाजार के सदर अजीत सिंह बारी, तकरीबन 9 से 10 कोलकाता गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सरबराहान, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जगदीश सिंह, सुरजीत सिंह मकर, महेंद्र सिंह सलोजा, हरजीत सिंह बग्गा, तरसीम सिंह गुरमत लहर समेत सिख हेल्पिंग हैंड सोसाइटी और 40 के करीब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में तख्त श्री पटना साहिब में 400 साल पुराने गौर तेग बहादुर जी के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की यौम पैदाइश मनाने का ख्याल आया और आने वाले वक्त में औकात किसी तरह सिख तंजीमों के साथ मिलकर सिख के फ़रोग और सामाजिक काम अंजाम दिए जाएंगे। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, हैविंग अ सॉफ्ट हार्ट इन अ क्रूएल वर्ल्ड इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। एक मुश्किल दुनिया में एक नरम दिल रखना मजबूती है, कमज़ोरी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।